कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीजों का अनुभव आपने भी कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और बाय चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीजों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है? तो उसकी वजह है हमारी नेगेटिव सोच। हम सभी नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वही चीज हो भी जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है तो वो इस बात पर ज्यादा सोचने लग जाता है कि वो उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में तो वो पास हो जाता है लेकिन किसी और विषय में फेल हो जाता है, क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज्यादा होता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। और इसका क्या फायदा होता है आप इस कहानी से समझ जाएंगे। ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था, और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा? राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया, और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दें। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है, इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहां से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह
अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज, मैं तो पहले की कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला, महाराज, आप इस सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसीलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूं और आप भी आजाद हैं। इसीलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये कहानी सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपनी परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीजें भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच डेवलप कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती है। जैसे ब्रेकअप के बाद अधिकतर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं आगे की जिंदगी अकेले कैसे जीऊंगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा। और ऐसा सोचते सोचते या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या फिर शराब पीने लग जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नेगेटिव चीजों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए।